क्या हम परमात्मा को अलग अलग संप्रदायों और दीवारों में बांटकर इंसानियत का मूल संदेश ही भूल चुके हैं? आज 2026 के इस दौर में जहां लोग बाहरी पहचानों पर लड़ रहे हैं, वहां धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का ये पावन प्रकटोत्सव संपूर्ण मानवता की आंखें खोल देगा। सुल्तानपुर लोधी की पावन धरती पर सच्चे पातशाह नित्य नियम के अनुसार अमृत वेले वेई नदी में स्नान करने गए, परंतु उस दिन वे जल में अंतर्ध्यान हो गए। 3 दिनों तक जब उनका कोई अता पता नहीं चला तो संसार ने समझा कि वे नदी के वेग में बह गए हैं, परंतु जगत गुरु तो उस निराकार अकाल पुरख की रूहानी दरगाह में सीधे संवाद कर रहे थे, जहां उन्हें सृष्टि के कल्याण का महासंकल्प प्राप्त हुआ। तीसरे दिन जब संपूर्ण जगत व्याकुल था, तब सच्चे पातशाह उसी नदी के जल से साक्षात प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक और दिव्य नूर चमक रहा था जिसे देख हर कोई विस्मित रह गया। समाधि से जागते ही संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उनके मुखारविंद से जो पहले पावन बोल फूटे वो थे, न को हिंदू न मुसलमान। इन अमर वचनों का यह अर्थ कदापि नहीं था कि वे किसी धर्म के विरुद्ध थे, बल्कि उन्होंने उस दौर के पाखंड को तोड़ते हुए समझाया कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी मनुष्य बाहरी लेबलों से बड़ा नहीं होता। परमात्मा केवल आत्मा की शुद्धता और प्रेम को देखता है। इस एक महाघोषणा ने सदियों की नफरत को मिटाकर एक पिता, एक इंसानियत के नए युग का आरंभ किया, जिसे सुनकर हर संकुचित सोच नतमस्तक हो गई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का ये वेई संवाद आज के आधुनिक समाज का सबसे बड़ा सत्य है। धर्म को कभी भी नफरत, अहंकार या ऊंच नीच का जरिया मत बनाइए। सच्चा रूहानी ज्ञान हमें इंसानों में भेद करना नहीं, बल्कि सब में उसी एक ईश्वर के नूर को देखना सिखाता है। जब आप दूसरों को उनकी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उनकी रूह से देखेंगे, तभी आपके मन को वास्तविक और स्थायी शांति मिलेगी। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस सार्वभौमिक प्रेम को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।